नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेखक ने पाठ क्यों लिखा है, उसकी मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि उपभोक्तावाद से क्या आशय है। हमने उपभोक्तावाद का आशय भी पिछले वीडियो में देखा था कि उपभोक्तावाद किसे कहते हैं या ग्राहकों की सेवाएं क्या है ना। इस बात को हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा था। और अभी हम पढ़ेंगे विज्ञापनों की ओर, दिखावे या प्रदर्शन हेतु खरीदारी, है ना। इस वीडियो में हम आज दो टॉपिक, हमारे दो बिंदुओं को पूर्ण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। अब जो बाजार है वो विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा है। विलासितापूर्ण का मतलब है कि सुख भोगने वाली चीजें, आराम देने वाली चीजें, है ना, कि बिना किसी काम के हमें आराम मिलता रहे, ऐसी चीजें हम बाजार में बहुत ज्यादा है ना। विज्ञापन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे रहते हैं। विज्ञापन जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, हमारा उत्पादन ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। सौंदर्य प्रसाधन एवं दैनिक उपयोग से संबंध सामग्रियों की होड़ लग गई। सौंदर्य प्रसाधन मतलब सजने धजने वाली चीज़ें, मेकअप किट, मेकअप वाली चीज़ें जितने हैं आप उनको देखिए बहुत ज़्यादा उनका विज्ञापन करेंगे, है ना। अभी देखो फेयर लवली का कितना सारा विज्ञापन होता है ना। फेयर लवली आपको भले ही आदमी को गोरा करे नहीं करे, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि 7 दिन में 21 दिन में आपको गोरा कर देने वाली क्रीम है ना, ये है ना। तो इस तरह से विज्ञापन आप देखो, लिपस्टिक के कितने सारे वो दे देंगे, भले वो होठ को बहुत देर तक लाल करे नहीं करे, काला करे नहीं करे, पीला करे नहीं करे, पर वो लिपस्टिक का जरूर विज्ञापन करेंगे। तो इस तरह से दैनिक उपयोग वाली चीज़ों को, आप देखिए तेल के बारे में, तेल का इतना विज्ञापन करेंगे वो, भले वो बाल में नहीं बढ़े। आप बताइए गंजे के सिर पे कैसे बाल आएंगे? गंजे के सिर पे बाल आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे ना। उसके बावजूद भी वो तेल का इतना प्रचार करेंगे कि आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये आपके सिर पे बाल ला के देंगे। अरे भाई, जिनकी पूरी खेती बंजर हो गई है वो कैसे लेके आएगा, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी लोग, गंजे लोग क्या करेंगे, यार मेरे सिर पे बाल आ जाए, बस इतनी सी मेरी इच्छा है कि मेरे सिर पे बाल आ जाए, है ना। लोग सोचते हैं कि मैं काला हूँ तो मैं थोड़ा सा ही गोरा हो जाऊँ, भले थोड़ा सा गोरा हो जाऊँ पर गोरा हो जाऊँ, है ना। लोग सोचते हैं ऐसा कि हमारी इच्छा है कि यार वो भी तो गोरा है ना, उसकी मान मर्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ही गोरा हो जाऊँ बस, इसलिए मैं वो क्रीम उपयोग करूँगा। लोग सोचते हैं कि यार मेरे सिर पे भले पूरा गंजा है लेकिन 8-10 बाल ही आ जाए, मैं वो तेल लगाऊंगा। तो ये हमारी मानसिकता बन गई है कि वो तेल लगाने से मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे, या वो क्रीम लगाने से मैं गोरा हो जाऊंगा, या वो मैं मंजन करूंगा तो मेरे दांत अच्छे हो जाएंगे। होड़ सी लग गई है। चाहे टूथपेस्ट हो या टूथब्रश, सभी वस्तुओं की विशेषताएं बढ़ा चढ़कर बताई जाती है ना। आप कोई सा भी हो, टूथपेस्ट को ही देख लो, आपको टूथपेस्ट वाले भी बोलते हैं कि आपके दांत मोती जैसे चमका देंगे। अरे दांत में कोई मोती थोड़ी है यार, है ना, उसको मोती जैसे चमका देंगे कि आपके दांतों को हमारा जो टूथपेस्ट है वो मोती जैसा चमका देगा। आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर भगाएगा, आपके मसूड़ों को मजबूत करेगा, आपकी जुबान को हमेशा फ्रेश रखेगा। अरे भाई, ये तुम्हारे टूथपेस्ट थोड़ी ना करेंगे, ये तो हमारा ऊपर है कि हम किस तरह से उसका उपयोग करें, है ना। टूथपेस्ट में तो सभी केमिकल एक जैसे मिले होते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा केमिकल होगा, किसी में कम होगा, ऐसा तो है नहीं। अब जिसके दांत ही नहीं है वो साला क्या चमकाएगा, है ना, वो क्या किस तरह से मसूड़े मजबूत करेगा। या जिसने गुटखा खा के पूरे दांत खराब कर लिए, बताए कोई उसके दांत चमका करके, है ना। अब गुटखा खाने वाले के दांत देखो, पान खाने वाले के दांत देखो, कितने लाल चट होंगे या काले मट होंगे अंदर से। अब उनके कोई दांत चमका के बताए तो माने कि यह कंपनी बहुत अच्छी है ना। अब जिनके दांत पहले से चमकदार है उनके दांत तो कोई भी चमका देगा, है ना। अब जिनके जो रोज मंजन कर रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, उनके मुंह से दुर्गंध तो आनी नहीं है ना। अब मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं तो आप अपने खान पान को बदल लीजिए थोड़ा सा, तो मसूड़े अच्छे हो जाएंगे। और उसमें ब्रश क्या कर लेगा, या उसमें वो पेस्ट क्या कर लेगा, है ना। लेकिन फिर भी लोगों को इस तरह से दिखा करके, बड़ा चढ़ा करके उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खरीदें, लोग हमारा ही प्रोडक्ट उपयोग करें। तो इस तरह से लोग हम विज्ञापनों की होड़ में आ गए हैं, है ना। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है।
आप देखिए बहुत ज़्यादा जो रिच फैमिली होती है ना, अमीर घर के लोग होते हैं, उनके ड्रेसिंग रूम पे देखो उनकी मेकअप किट इतनी हज़ारों हज़ारों की होती है ना। उनकी छोटी छोटी क्रीम है ना, वो क्या बोलते हैं कि आईब्रो बनाने की एक अलग क्रीम है, तो वो आँख पे सजाने की कोई अलग क्रीम है, वो बालों में लगाने का तेल अलग है, हाथ में लगाने का तेल अलग है, चेहरे पे लगाने की क्रीम अलग है ना, बॉडी लोशन अलग है। तो मतलब वो चीज़ें अलग अलग है पूरा, कि उनका इधर के कान में ईयरिंग अलग पहनना है, इधर के कान में ईयरिंग अलग पहनना है, तो वो अलग अलग सारी चीज़ें हैं उनकी। तो कितनी सारी मेकअप की चीज़ें हैं, लेकिन सौंदर्य को सजाने के लिए या शरीर को सजाने के लिए इन सब चीज़ों की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप जो प्रकृति ने आपको जो कलर दिया है, प्रकृति ने जो आपको गुण दिए हैं, वही आपका सौंदर्य है ना। उससे आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अत्यधिक करने के चक्कर में अपना समय भी खराब करते हैं और अपनी संस्कृति को भी खराब करते हैं। वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर शेव। और अब देखिए पुरुष भी इस दौड़ में आया पीछे। महिलाओं के सौंदर्य की बात तो ठीक है कि चलो महिलाएं सजती संवरती, लेकिन पुरुषों को भी देखिए, है ना, वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है ना, पीछे नहीं है। वो भी क्या होता है कि उनको भी कितने सारे विज्ञापन दिए जाते हैं कि आपको अगर वो छोटी सी फुंसी भी हो जाए तो उसकी एक अलग सी क्रीम देंगे वो आपको, है ना। आपको क्या बोलते हैं उसको, सेविंग करना है तो सेविंग करने के लिए अलग क्रीम देंगे आपको, सेविंग करने के बाद ब्लीचिंग करने का एक अलग से एक अलग से क्रीम देंगे वो आपको, अगर सेविंग करते समय कहीं कट छिल जाए तो उसका एक अलग से क्रीम देंगे आपको। तो सोचिए कितने सारे वो भी फंडे देते हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए, कितने सारे दिमाग लगाते हैं वो लोग भी अपना उत्पाद बेचने के लिए, कि एक ही चीज़ के लिए 3-3 4-4 क्रीम बेच रहे हैं, है ना। और होना जाना कुछ भी नहीं होता है, जो नेचुरल ब्यूटी है वही रहेगी, कलर कोई बदलना नहीं है ना। कलर किसी आदमी का इतनी जल्दी बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उत्पादों के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना। इस्तेमाल घड़ी भी समय नहीं है, शान देखी जाती है। लोग लाख 1.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। आप घड़ी पहनने का भी शौक दीजिए, है ना, वही 25 रुपये की घड़ी भी वही टाइम बताएगी जो 25 लाख की घड़ी बताएगी, लेकिन फिर भी लोग महंगी से महंगी घड़ी पहनते हैं, चमकदार से चमकदार घड़ी पहनते हैं, है ना। तो ये सब दिखावे की दुनिया है, ये सब विज्ञापनों की होड़ है। आप देखिए ना, पेप्सी जो होता है ना, कोका कोला, उसका ऐड होता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे पेप्सी पीने से क्या तूफानी होगा भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ये है विज्ञापनों की होड़, कि किस तरह से लोग विज्ञापनों की दुनिया में रमे पड़े हैं, किस तरह से लोग विज्ञापन के चक्कर में आकर के गलत चीज़ें खरीद लाते हैं। हमें विज्ञापन के आकर्षण में हम ये नहीं देख पाते हैं कि चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं। हम चीज़ों की तथ्यात्मक रूप से उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ विज्ञापन की दुनिया में भरे पड़े हैं। तो अब आप जब भी बाजार जाएं तो विज्ञापन के चक्कर में न जाएं, है ना। जो चीज़ें सही हैं वही चीज़ें खरीद के लाएं, क्योंकि सही चीज़ें खरीदने का अधिकार है आपके पास, है ना, उपभोक्ता का अधिकार है आपके पास, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के 4 पॉइंट्स, है ना। चलिए, तब तक आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर रखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।